हेलो दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। तो इसका यूज कब करते हैं? तो इसका यूज कब, जब दो वेरिएबल फंक्शन दिया हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से करते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन दिया गया है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इक्वल टू दिया गया है g ऑफ एक्स। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करना है, u इंटू वी डी एक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। मान लीजिए यहाँ हम लोग u को फर्स्ट फंक्शन मान लिए, v को सेकंड फंक्शन मान लिए और फर्स्ट और सेकंड क्यों माने हैं इसको हम लोग आगे देख लेंगे। पहले हम लोग इस फार्मूला को देखते हैं। u को फर्स्ट माने हैं, v को सेकंड फंक्शन माने। तो फर्स्ट फंक्शन को सेम एज यहाँ लिख देते हैं u, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके यहाँ लिख देते हैं माइनस, फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं इनटू सेकंड फंक्शन है ना v, उसको इंटीग्रेशन के साथ, ये जो टर्म है ना इसको इंटीग्रेशन के साथ यहाँ लिखेंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे। देखिए u फर्स्ट फंक्शन था, v सेकंड फंक्शन था, इसको हम लोग माने थे। माने क्यों थे इसको हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन को जैसे वैसे लिख दिए इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दिए माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखे इनटू सेकंड फंक्शन को यहाँ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग सेम एज उतार देंगे इंटू डी एक्स। चलिए u इंटू यू को फर्स्ट और v को सेकंड क्यों माने हैं, इसको एक ट्रिक है, आईलेट। इस ट्रिक में आई का मतलब होता है, आई मीन्स होता है इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन में आ जाता है कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स। एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में आता है लॉग एक्स, ln एक्स, etc। ए मीन्स हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1, etc। अब आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स होता है tan एक्स, sin एक्स, cos 2x, etc। थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब बच के ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर x, e के पावर 2x, e के पावर 5x etc एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें है ना लेफ़्ट टू राइट जाना है, आइलेट में लेफ़्ट राइट जाने में जो फंक्शन लेफ़्ट टू राइट जाने में जो फंक्शन पहले मिलेगा या आएगा उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और उसके बाद जो बच गया उसको सेकंड फंक्शन। तो एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। पेज थोड़ा इधर हो गया, देखिए मान लीजिए एक इन्वर्स फंक्शन दिया गया है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आइलेट में लेफ़्ट टू राइट चलिए, लेफ़्ट टू राइट चलिए क्या आता है, पहले आई इंटू लॉगरिथमिक देखना है, इन्वर्स और लॉगरिथमिक देखना है। तो पहले इन्वर्स फंक्शन आ जा रहा है तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। उसके बाद आई के बाद एल आ रहा है, एल को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मान लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है और एक्सपोनेंशियल इंटू डी एक्स। ए मीन्स अलजेब्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। अब आइलेट में हम लोग चलेंगे, आइलेट है यहाँ, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। लेफ़्ट टू राइट जाने में जो फंक्शन पहले मिलेगा या आएगा उसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। तो लेफ़्ट टू राइट चलिए, अलजेब्रिक कहाँ है, यहाँ है, एक्सपोनेंशियल यहाँ है। तो पहले कौन मिल रहा है हमको, अलजेब्रिक। तो पहले अलजेब्रिक मिला तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच गया उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए पेज थोड़ा घसकाना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही देखते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखेंगे। एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग कैसे करेंगे, पढ़े थे ना कि आइलेट, पहले हम लोग आइलेट याद रखना है। लेफ़्ट टू राइट जाने में जो पहले मिलेगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ई के पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना, यहाँ देखिए एक्स क्या है, अच्छा एक्स यहाँ पे एक्स भी लिख देते हैं, x+1। एक्स क्या अलजेब्रिक फंक्शन है और ई के पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। चलिए अब हम लोग आएंगे यहाँ, चलिए अब इंटीग्रेशन करेंगे।
तो लेट I इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन इसमें देखना है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो एक्स अलजेब्रिक हो गया तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसी को यहाँ लिखेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन किस तरह करना है, फर्स्ट फंक्शन को सेम एज लिख देंगे, सेकंड को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है यहाँ किए हैं उसी को यहाँ लिख देंगे ई के पावर एक्स डी एक्स। इसको क्लोज करके लिख लें। आगे क्या करेंगे, एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स माइनस डी एक्स का एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू इसको लिख देंगे सेम एज फिर आगे चलेंगे एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स नहीं दिख रहा है, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये तो आई आया मेरा, आई माने थे ना यहाँ लेट, तो आई का मान कितना है, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। हम लोगों का ये आंसर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया। इसको इस पे अगर क्वेश्चन कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, खासकर इंटर के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए धन्यवाद। एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग।